নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन च नन्दगोपकुमार गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं श्रीचैतन्यदेवं परमानंद माधवम। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पहले करेंगे हम लोग सभी लोग। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 5 अध्याय 3 चैप्टर है राजा नाभि की पत्नी मेरुदल्वी के गर्भ से ऋषभदेव का जन्म। श्लोका 1 से आज 7 तक हम लोग करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा सारांश है वो पढ़ लेते हैं। पढ़िए माता जी ऊपर में। हरे कृष्णा। इस अध्याय में महाराज अग्निग्ध के ज्येष्ठतम पुत्र राजा नाभि के निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया है। पुत्रेच्छा से महाराज नाभि ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी पत्नी सहित अनेक यज्ञ किए और यज्ञों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की आराधना की। अपने भक्तों पर दयालु होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाराज नाभि की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। यज्ञ करने वाले पुरोहित उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने श्री भगवान से अपने ही समान पुत्र के लिए प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के कोख से राजा ऋषभदेव के अवतार के रूप में अवतरित होना स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण। तो ये ऋषभदेव राजा जो थे वो भी भगवान के अवतार ही थे। तो नाभि के पुत्र के रूप में वो अवतरित हुए थे। श्लोका 1 श्री शुक उवाच। नाभि अपत्य कामे अप्रजयामि देव्या। मेरुदेव्य भगवंतम यज्ञ पुरुषम अवहि आत्मा अयज। भगवंतम यज्ञ पुरुषम अवहित आत्मना अयजत। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज अग्निग्ध के पुत्र महाराज नाभि ने संतान की इच्छा की, इसीलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति एवं आराधना प्रारंभ की। उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था। अतः वो जो अपने पति के साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना करने लगी। हरे कृष्ण। श्लोका 2 हरे कृष्ण। गायत्री माता जी म्यूट नहीं कर रही। गायत्री माता जी म्यूट कर दी। कौन सा अध्याय? श्लोका अध्याय 3 श्लोका 2। श्लोका 2 तस्य वाव श्रद्धा विशुद्ध भावेन
तस्य वावसत्तया विशुद्ध भावेन यद् प्रवग्रेषु प्रचदत्सु देश काल यज्जत द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विक दक्षिणा विधान योगो प्रवत्तया दुरधिगमो अपि मंत्र ऋत्विक दक्षिणा विधान योग उपपत्त्या दुरधिगम अपि भगवान भागवत वात्सल्यतया सुपति आमानम् अपराजितम् भगवान भागवत वात्सल्या ततीक आत्मनम् अपराजितम् जनाभिप्रेतार्थ विद्यया गृहीत हृदयंगम् निज जन जन अभिभूत अर्थ विदितस्या गृहीत हृदय संगमम् मनोनयनानंद नावयवा अभिरामम् आविकारश्च मना नयना आनंद आनंद अभय अभिरामम अभिसार बबीता अनुवाद? माता जी आप म्यूट मत खोलिए क्योंकि आपसे फीडबैक आ रहा है। ठीक है, ठीक है माता जी, लेकिन ठीक है माता जी, लेकिन कोई साउंड नहीं है माता जी मेरे घर में। पता नहीं फीडबैक आ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ आपके फोन से भी आ रहा है। ठीक है माता जी, कोई बात। हरे कृष्णा। अनुवाद। यज्ञ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन है। पहला, बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य पदार्थों का अर्पण, द्रव्य। दूसरा, देश अनुरूप कार्य करना। 3 नंबर है काल अनुरूप कार्य करना। 4 है स्तुति अर्पण, मंत्र। 5 है पुरोहित लगाना, ऋत्विक। 6 है पुरोहितों को दान देना, दक्षिणा। तथा 7 है विधि नियमों का पालन करना। किंतु सदैव यज्ञ करने में ये 7 चीज लगता है, वही बताया जा रहा है। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से श्री भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वात्सल्य रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध निष्कलंक मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु श्री भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्जय तथा चतुर्भुजी आकर्षण रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। यह रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को प्रमोदित करने वाला है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत गीता 18.50 में स्पष्ट कहा गया है, भक्त्वा मामभिजानाति यावान अस्मिन् तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तत् अंतरम। भक्ति योग के द्वारा ही मुझ परम पुरुष को यथारूप में जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मुझे पूर्ण रूप से जानने वाला उसी क्षण वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने और देखने का एकमात्र उपाय है भक्ति करना। यद्यपि महाराज नाभि ने निर्दिष्ट कर्तव्यों तथा यज्ञों का पालन किया, किंतु तो भी यह समझना चाहिए कि ईश्वर उनके यज्ञों के कारण नहीं, अपितु उनकी भक्ति के कारण उनके समक्ष प्रकट हुए। इसी हेतु ईश्वर उनके समक्ष अपने सुंदर रूप में प्रकट होने के लिए राजी हुए। ब्रह्म संहिता 5.30 में बताया गया है कि श्री भगवान अपने आदि रूप में परम सुंदर हैं। वेणुकरणम माता जी आप पढ़िए। वेणुकरणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतंसम असितांबुद सुंदरांगम। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्याम रंग के हैं, किंतु वे अत्यधिक सुंदर हैं। हरे कृष्ण। भगवान का ही वर्णन किया जा रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्लोका 3 अतः
तम आविष्कृत भुजग युगल द्वयम हिरण्यमयम पुरुष विशेषम। মাতাজি মাতাজি অনুবাদে লেখা আছে নির্মল চিত্তে প্রবর্গ নামক যোগ, মানে যজ্ঞের নাম ছিল প্রবর্গ। কি বুঝতে পারছি না আমি কি বলছেন আপনি। না না না, অনুবাদে লেখা আছে যে নির্মল চিত্তে প্রবর্গ নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা ও স্তব করেছিলেন। তাহলে প্রবর্গ মানে যজ্ঞের নাম ছিল প্রবর্গ? না না, यज्ञ नाम ছিল না, यज्ञ करने में प्रवीण, यज्ञ करने में प्रवीण। अच्छा ठीक है माताजी। ये श्लोक मैं स्टार्ट कर दूं माताजी, तो ये श्लोक पूरा होने के बाद तब क्वेश्चन करिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है माताजी, ठीक है। हाँ हाँ। श्लोका 3 अतः तमा आविष्कृत भुज युगल द्वयम हिरण्यमयम पुरुष विशेषम। अतः तम अभिकृष्टं भुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषम्। कपिश कौशेयांबर धर मुरशि विलस श्रीवत्सल नामम। अंबरधरन पुरस्ती बिलसत श्रीवत्सलनामम्। दरवर वन रुह वन मालाक्षु नितमणि गदादिभि रूपलक्षितम्। वन रुह वन माला छुरी अमृतमणि गदा उपलिप्तम्। स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कटिसूत्र अर केयूर नुपुर आद। किरण परवर मुकुट कुंडल कटक कटिसूत्र हार केयूर नुपुर आदि अंग विभूषितम्। आदि अंग विभूषण विभूषण ऋत्विक सदस्य गृहपतये अधना इव। आदि अंग विभूष विभूषितम ऋत्विक सदस्य पतये अधन्या तम तम उपलभ्य स बहुमानम अहरणेन अवनत शीर्षाण उपतस्थु। उत्तम धनम उपलभ्य च बहुमानम अहरेण अवनत शीर्षाण उपतस्थु। अनुवाद। बोलिए माता जी। यहाँ पे बताया है पहले वाले अनुवाद में कि वो यज्ञ करते हैं। हाँ, क्या नाम है उनका? प्रवज्ञ नहीं, यज्ञ करते हैं ना उनका नाम जो लिखा हुआ आता है। जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से श्रद्धा तथा भक्ति सहित प्रवज्ञ यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना की। लेकिन वो तो भक्ति में रत थे, तो उनको यज्ञ करने की तो जरूरत नहीं है शायद। तब भी जब किसी कामना के लिए कुछ किया, पुत्र प्राप्त करने के लिए किए रहे थे ना इच्छा, तो पुत्र प्राप्त करने की इच्छा के लिए वो यज्ञ किए थे। यज्ञ से भगवान की भक्ति से प्रार्थना किए। अच्छा, यज्ञ से भक्ति की प्रार्थना की। हाँ, यज्ञ करते हुए ईश्वर की यज्ञ भी किए, ईश्वर की आराधना भी की और भक्ति भी की। तब भगवान उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। अच्छा, मेन किसी इच्छा से किया जाता है तो यज्ञ करना पड़ता है। वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा किए थे ना। नाभि ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। हाँ, यस। अनुवाद। भगवान श्री विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजोमय थे
और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत होते थे। वे अधोभाग में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था। वे सदैव शोभा देता है। उनके चारों हाथों में शंख, कमल, चक्र तथा गदा थे और उनके गले में वन पुष्पों की माला तथा कौस्तुभ मणि थे। वे मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, मुक्ताहार, बाजूबंद, नूपुर तथा अन्य रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित थे। श्री भगवान को अपने समक्ष उपस्थित देखकर राजा नाभि, उनके पुरोहित तथा पार्षद वैसा ही अनुभव कर रहे थे जिस प्रकार किसी निर्धन को सहसा अथाह धनराशि प्राप्त हुई हो जाए। उन्होंने श्री भगवान का स्वागत किया, आदर पूर्वक प्रणाम किया और स्तुति करके वस्तुएं भेंट की। तात्पर्य: यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्य मनुष्य की तरह प्रकट नहीं हुए। वे राजा नाभि तथा उनके साथियों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जीवित व्यक्ति हैं, किंतु वे परम पुरुष हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.7 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मत्त परंतर नान्य कंचिस्तस्य धनंजय। हे धनंजय, कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर आकर्षण या प्रमाणिक अन्य कोई नहीं है। ईश्वर तथा सामान्य जीव में यही अंतर है। भगवान श्री विष्णु के दिव्य देह के इस विवरण द्वारा भगवान श्री विष्णु में तथा अन्य प्राणियों में सरलता से भेद किया जा सकता है। फलतः महाराज नाभि ने अपने पुरोहितों तथा पार्षदों सहित श्री भगवान को नमस्कार किया और उनके अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 6.22 में कहा गया है, यम लब्ध्वा चापरम लभाम मन्यते नाधिकाम तत्। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इसे प्राप्त करके मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा अन्य कोई लाभ नहीं है। जब कोई श्री भगवान का साक्षात्कार करता है और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करता है तो उसे यही लगता है कि उसने सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर ली है। रसो अस्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तन्ते। जब मनुष्य को उच्चतर स्वाद मिलने लगता है तो उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर लेने के पश्चात किसी भौतिक वस्तु के प्रति मनुष्य का आकर्षण नहीं रह जाता। जब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। श्लोका 5। ऋत्विज ऊचु परसी मुहुर्हत्य आहरणम अस्माकम अनुथानाम। नमो नम इति एतावस्तदुपशिक्षितं को अहरति गुणमान प्रकृत गुणव्यति। नमो करम अति अनिश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोर वाक्त नाभि नाम। अनीश ईश्वर परस्य रूपा पृथ्वी रूप निरूपणम। सकल जन निकाय
जिन निशन शिवतम प्रवर अप्रवर गुण गणेक देश कतनाद्रिते सत्कर्म निरताय प्रीतिम निरसन सत्युतम प्रवर गुण एक देश कथानांतरिते। ये 4 और 5 श्लोक एक साथ। अनुवाद। ऋत्विजगण इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे परम पूज्य, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप अपने में ही पूर्ण हैं, किंतु अहेतुकी कृपयावश की ही सही आपके सनातन दासों की यत्किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं, किंतु जैसा वेदों तथा प्रमाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है, उसके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भौतिकवादी जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं हैं, किंतु आप समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। आपके नाम, रूप तथा गुण सभी दिव्य हैं और व्यवहारिक बुद्धि की कल्पना के परे हैं। भला आपकी कल्पना कौन कर सकता है? इस भौतिक जगत में हम केवल भौतिक नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम दिव्य पुरुष आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने से के अतिरिक्त और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। यही हमारा परम कर्तव्य है और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति को अंश मात्र ही जान सकते हैं। ये सब जो उनके संग पार्षद थे वो लोग बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की राजा के संग। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये ऋत्विज कौन है? वही तो उनके संग जो पार्षद थे राजा के संग, वही लोग को ऋत्विज यहाँ बोला गया है। ओके। माता जी पुरोहित थे ना, पुरोहित ऋत्विज पुरोहित नहीं। पुरोहित को बोला जाता है। पूजा कराने, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं, उन्हीं को कहा गया। हो सकता है यहाँ पे पार्षद रूप में है, उनके पार्षदों के समक्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुष की रूप में प्रकट हुए। ठीक है, पुरोहित ही होगा। वो लोग स्तुति कर रहे हैं, रोज ऋत्विज लोग जो भी थे वो लोग ये स्तुति कर रहे हैं। पुरोहित ही लिखा है माता जी, पुरोहित लिखा है। ठीक है। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भौतिक अनुभूति से कुछ भी सरोकार नहीं होता। यहाँ तक कि अद्वैतवादी शंकराचार्य भी यही कहते हैं, नारायणम परो अव्यक्तात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण भौतिक अनुभूति से परे हैं। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप तथा लक्षणों को मन से गढ़ नहीं सकते। हमें वैदिक शास्त्रों में दिए गए उनके रूप तथा कार्यकलापों को मात्र स्वीकार कर लेना होता है। ब्रह्म संहिता 5.29 में कहा गया है, चिंतामणि प्रकर शब्द निषु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत्सभ्र सम्य ब्रह्म सभ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद की उपासना करता हूँ, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गायों को पालने वाले हैं और जो करोड़ों कल्पतरुओं से घिरे दिव्य मणियों से बने घरों में रहते हैं। उनकी सेवा सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर सहित करती है। हमें वैदिक साहित्य में दिए गए वर्णनों को पढ़कर तथा ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, श्री सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य उन्नत सत्य पुरुषों द्वारा दिए गए प्रमाणिक कथनों के द्वारा परम सत्य के स्वरूप तथा लक्षण इत्यादि की धारणा को कुछ बोध हो सकता है। सत्य पुरुषों द्वारा दिए गए प्रमाणिक कथनों के द्वारा परम सत्य के स्वरूप तथा लक्षण इत्यादि की धारणा का कुछ बोध हो सकता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्णा नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रिये।
हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप तथा गुण के विषय में अनुमान नहीं कर पाते। इसीलिए ईश्वर के अन्य नाम भी हैं, अधोक्षज तथा अप्राकृत, जिनसे सूचित होता है कि वे सभी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। श्री भगवान अपने भक्त पर अहेतुकी कृपावश ही महाराज नाभि के समक्ष प्रकट हुए। इसी प्रकार जब हम श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लीन रहते हैं तो वे स्वयं दर्शन देते हैं। सर्वोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरतयद्य। सेवनोमुख ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरतीत्य। श्री भगवान को समझने की केवल यही एक विधि है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। भक्ता माम अभिजानाति यावान अस्तिम तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाना जा सकता है। इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। हमें प्रमाणिक विद्वानों तथा शास्त्रों के वचनों को ही सुनकर श्री भगवान के संबंध में चिंतन करना चाहिए। हम ईश्वर के रूपों तथा लक्षणों की मनगढ़ंत कल्पना नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए, विनीता माता जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं माता जी, हम सच्चे श्लोका स्टार्ट करेंगे इसीलिए। श्लोका 6। परिजन अनुराग विरचित सबल संशब्द सलिल सलिल सिद्ध किशलय तुलसिया। परिजन अनुराग विरचित सबल दुर्वा अंकुरः अपि संभितया सपरया किल परम परितुष्टि। परम परितुष्यसि। अनुवाद। हे परमेश्वर, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। जब आपके भक्त गदगद वाणी से आपके स्तुति करते हैं तब आह्लादवश तुलसी दल, जल, पल्लव तथा दूब के अंकुर चढ़ाते हैं तो आप निश्चित ही अत्यंत संतुष्ट होते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो प्रचुर धन की आवश्यकता है, न शिक्षा या ऐश्वर्य की। यदि कोई प्रेम तथा आह्लाद पूर्वक उनमें पूर्णता मग्न रहे तो केवल कुछ पुष्प तथा जल चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयच्छति। यदि कोई प्रेम तथा भक्तिवश मुझको पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्री भगवान को केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि ईश्वर केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हरि भक्ति विलास में गौतमीय तंत्र का निम्नलिखित उदाहरण आया है। पढ़िए माता जी। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। श्री कृष्ण केवल तुलसी दल तथा अंजलि भर जल चढ़ाने वाले भक्त के हाथों बिक जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य हैं। श्री भगवान की अपनी भक्तों पर अहेतुकी कृपा रहती है। अतः निर्धन से निर्धन व्यक्ति जो भक्तिवश थोड़ा सा जल तथा एक पुष्प भी उन पर चढ़ाता है, उससे वह प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्तों के प्रति उनकी वात्सलता के कारण ही ऐसा होता है। हरे कृष्ण। अंतिम श्लोका 7। अथानयापि न भवत इज्जियोरुभा अर्भया
समुचितम अर्थम उपलभामहे। अनुवाद। हमने आपकी पूजा में आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की है और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने हेतु इतने सारे आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि बिना भूख के किसी के सामने ढेर सारा भोजन रख दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठानों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने के लिए अनेक वस्तुएं एकत्र की जाती है, किंतु यदि ईश्वर के प्रति लगाव या प्रेम नहीं है तो यह सारा योजना निरर्थक है। ईश्वर स्वयं में परिपूर्ण है और उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि हम उन्हें थोड़ा जल, एक फूल तथा एक तुलसी दल भेंट कर दें तो वे इन्हें स्वीकार कर लेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन भक्तिमय सेवा है। बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। पुरोहितों को यह सोचकर विषाद हो रहा था कि वे भक्ति के पथ पर नहीं हैं और ईश्वर उनके यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। हरे तो इतना सारा पुरोहित लोग यह सामान भेंट किए थे, वस्तु, लेकिन उन लोग को बाद में लगा कि ये सब जरूरत नहीं है भगवान को, सिर्फ भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए। एक पुष्प, एक फल, कुछ फूल, एक पुष्प और जल और तुलसी दल, यही भगवान को चाहिए। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय।